जय माता दी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि के 8वें दिवस की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन माँ दुर्गा के पराक्रम और देवी शक्ति की याद में अत्यंत पावन माना गया है। माँ दुर्गा के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से मिलता है। माँ दुर्गा अत्यंत तेजस्विनी, दयालु और सौम्य स्वरूप वाली हैं। उनके मुख से दिव्य आभा निकलती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है। माँ दुर्गा की सामान्यतः 10 भुजाएं मानी जाती हैं। इसी कारण उन्हें 10 भुजा देवी भी कहा जाता है। हर हाथ में अलग-अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। त्रिशूल, चक्र, शंख, धनुष बाण, तलवार, गदा, खड़क, कमल, अग्नि, वर मुद्रा। वे कमल के आसन पर या सिंह पर विराजमान रहती हैं। लाल या चमकीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल होता है। उनका स्वरूप एक साथ सौम्य और उग्र दोनों है। भक्तों के लिए करुणामयी माँ और दुष्टों के लिए विनाशकारी शक्ति। माँ दुर्गा का स्वरूप यही सिखाता है कि जीवन में दया, करुणा और मातृत्व भी जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्याय व अधर्म के खिलाफ युद्ध करना भी। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी असहाय हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। तब त्रिदेवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिनका रूप था आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और महिषासुर का वध करने के लिए संग्राम आरंभ किया। युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में असुरों का संहार किया। 8वें दिन यानी महाअष्टमी को माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसके शक्तिशाली सेनापतियों का संहार कर दिया। इसी कारण यह दिन दुर्गा अष्टमी कहलाता है। इस दिन माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। दुर्गा अष्टमी को असुरों पर विजय और धर्म की रक्षा का पर्व माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो माँ दुर्गा जैसी शक्ति स्वयं प्रकट होकर भक्तों और धर्म की रक्षा करती है। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार जब माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया तब उनकी शक्ति से देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, कृपा करके बताइए कि कलयुग में हम आपके भक्त किस प्रकार आपकी पूजा करें जिससे हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, कन्याएं स्वयं मेरे स्वरूप हैं। जब भी तुम उन्हें श्रद्धा से पूजो और उनका सत्कार करोगे तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी। इसी कारण कन्या पूजन को दुर्गाष्टमी और नवमी पर विशेष महत्व दिया गया है। माँ के 9 रूपों का प्रतीक। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। ये कन्याएं नव दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन, वस्त्र और उपहार देने से माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कन्याओं के साथ एक छोटे बालक लंगूर को भी पूजा जाता है। लंगूर को हनुमान जी का प्रतीक मानते हैं। कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक होती है। लंगूर को बैठाने का अर्थ है कि साथ ही हनुमान जी शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक की भी पूजा हो। हनुमान जी को माँ शक्ति, काली चंडी का अंश माना जाता है। वे सदैव देवी और श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसीलिए कन्या पूजन में उन्हें भी शामिल करना भक्ति और रक्षण का संकेत है, क्योंकि हनुमान भी माँ दुर्गा के रक्षक और सेनापति माने जाते हैं। मान्यता है कि यदि कन्याएं पूजी जाएं और लंगूर हनुमान स्वरूप को ना पूजा जाए
तो पूजा अधूरी रहती है। जैसे बिना हनुमान जी के उपस्थिति के श्री राम की आराधना अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन में बैठाया गया बालक लंगूर दरअसल शक्ति के रक्षक का प्रतीक है। उसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। उद्देश्य यही है कि कन्याओं माँ शक्ति के रूप की पूजा के साथ साथ उनके रक्षक की भी पूजा हो, ताकि पूजा पूर्ण और फलदायी हो। कन्या पूजन और लंगूर पूजन के समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बालिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, आप ही कन्याओं के रूप में विराजमान हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम हनुमते नमः। हे बजरंगबली, आप माँ दुर्गा के परम रक्षक और भक्त हैं। आपकी उपस्थिति से यह पूजा पूर्ण हो, यही हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें। हे माँ दुर्गे, हे बजरंगबली, इस कन्या पूजन के द्वारा हम आप सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें शक्ति, भक्ति और समृद्धि प्रदान करें। तो ये थी माँ दुर्गा की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको इस कथा से प्रेरणा और आनंद मिला होगा। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।